हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था क्लास 7th की इंग्लिश बुक का 4th चैप्टर द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, और इसका हमने किया था फर्स्ट पार्ट। और अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट शुरू होता है यहाँ से। तो हमारी लास्ट स्टोरी कहाँ कंप्लीट हुई थी? हमने पढ़ा था कि जो वो विकेट कपल था, उन्होंने उस अच्छे कपल की ओखली और मूसल को तोड़कर टुकड़ों में बदल दिया था और उसे फायरवुड बना दिया था, सिर्फ जलाने के लायक ही छोड़ा था। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। नो लॉन्ग आफ्टर दैट गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree। और उसके बाद जल्दी ही वो जो कुत्ते की आत्मा थी वो दोबारा उस बूढ़े अच्छे आदमी के सपने में आई और उसने बताया कि कैसे उन गंदे लोगों ने, उन बुरे लोगों ने उस चक्की को जला दिया जो उसने पाइन ट्री से बनाई थी। टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम on the wither trees and they will bloom again, said the dog spirit। तो जो उस कुत्ते की आत्मा ने तो उसको कहा कि आप उस चक्की की जो राख है उसको ले आओ और उसको सूखे हुए जो कि मर चुके हैं पेड़, जो बिल्कुल सूख चुके हैं या जिन पर अब कोई फल फूल नहीं लगता, उन पेड़ों पर स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो और वो दोबारा से खिल उठेंगे। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house। और वो बूढ़ा आदमी तुरंत उठा और तभी के तभी अपने उन बुरे पड़ोसियों के घर गया। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace। तो उसने देखा कि वो जो दोनों बुरे लोग थे, वो जो बुरा जोड़ा था, वो अपने फायर प्लेस यानी कि जो चूल्हा होता है या आग जलाने की जगह होती है उसके पास बैठा था। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बिल्कुल बीच में। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोक कर रहा था और स्पिनिंग कर रहा था यानी कि सूत काट रहा था या कुछ चरखे पे काट रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और बार बार वो अपने हाथ गर्म कर रहे थे, एंड फीट, और अपने पैर, विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और जो वो टुकड़े थे चक्की के उसकी जो गरम लो आ रही थी, गरम उसमें जो आग जल रही थी उससे अपने हाथ और पैर बार बार सेक रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे एक टूटे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा था। नेक्स्ट है द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। उस अच्छे आदमी ने बड़ी ही नम्रता से राख मांगी। तो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief। उस बुरे और चालाक कपल ने अपनी नाक उठाई और उसको बहुत डांटा, बहुत प्रताड़ित किया जैसे कि वो कोई चोर था। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, लेकिन उन्होंने उस बूढ़े आदमी को एक भरी हुई राख की टोकरी दे दी। ऑन कमिंग होम, अपने घर आने पर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को लेके गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। सर्दियां थी इसलिए जो उनका फेवरेट चेरी का पेड़ था उस पे कोई भी चेरी नहीं थी। ही स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। और उसने उसमें एक चुटकी राख लेके उस पेड़ पे छिड़क दिया और तभी अचानक उस पर बहुत सारे फूल खिल उठे और वो जो पेड़ था एक बड़ा सारा गुलाबी रंग का बादल बन गया। उस पे इतने फूल लगे जैसे कि पिंक कलर का क्लाउड हो और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, ये पूरी खबर गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई भागा आया उस आश्चर्यजनक चीज को देखने के लिए। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और वो जो बुरा कपल था उसने भी सारी कहानी सुनी। एंड गैदर्ड अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, और जो बची हुई उनके पास राख थी वो इकट्ठी की। कैप्ट देम टू मेक विद द ट्रीज
ब्लॉसम, और उन्होंने उसको रख लिया ताकि जो सूखे हुए पेड़ हैं उनको दोबारा खिलाया जा सके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, और जब उस बूढ़े अच्छे आदमी को पता चला कि उनके राजा डैमियो उनके गांव के पास की सड़क से गुजरेंगे, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, वो उनको देखने के लिए चल पड़ा और अपनी जो राख की टोकरी थी वो भी साथ में ले ली। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही पूरा काफिला वहां पहुंचा, ही climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside, तो वो एक पुराने सूखे हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया जो उस रास्ते पे ही था। नाउ इन द डेज ऑफ डैमियोस इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, जब डैमियोस का जमाना था तो ऐसा एक रिवाज था कि जब भी उनके राजा वहां से गुजरते थे तो जितने भी उसके वफादार लोग थे वो अपनी ऊंची खिड़कियां बंद कर लेते थे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, और यहाँ तक कि वो उनके अंदर कागज भी चिपका लेते थे ताकि वो अपने भगवान को ऊपर से देखने के दोषी ना बन जाएं। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by, और जो लोग वहां सड़क पर होते थे वो सारे अपने हाथ और घुटनों के बल जमीन पर लेट जाते थे और तब तक उसी ही पोस्टर में रहते थे जब तक कि पूरा काफिला वहां से गुजर नहीं जाता था। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही वो काफिला पास आया, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक बड़ा सारा हष्ट पुष्ट आदमी आगे आया। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और जितने भी लोग वहां रास्ते में थे उनको चिल्लाया, उनको देखकर चिल्लाया, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और हर कोई अपने घुटनों पर लेट गया, बैठ गया जब तक कि वहां से वो काफिला गुजर रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, तभी उस वैन के लीडर ने बूढ़े आदमी को पेड़ पे चढ़े हुए देखा। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। पहले तो वो बहुत गुस्सा हुआ और चिल्लाने लगा गुस्से में, लेकिन जब उसने देखा कि वो बहुत बूढ़ा है तो उसने ऐसा शो किया कि जैसे उसने उसको देखा ही नहीं और वहां से वो ऐसे ही गुजरने लगा। एंड व्हेन द डैमियोस palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree, और जैसे ही वो डैमियो की पालकी वहां पहुंची, नजदीक आई, बूढ़े आदमी ने एक राख की चुटकी ली अपनी टोकरी में से और उसे पेड़ पर बिखेर दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही पल में वो पूरी तरह खिल उठा। द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गो आउट टू सी द वंडर, और खुश हुए डैमियो ने अपने पूरे काफिले को ये ऑर्डर दिया कि वो वहीं रुक जाए और उस अजूबे को देखे। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. उस बूढ़े आदमी को बुलाकर उन्होंने उसे शुक्रिया किया और यह ऑर्डर दिया कि उसे सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक्स, पंखे और दूसरे इनाम तोहफे के रूप में दिए जाएं। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल, यहाँ तक कि उसने उस बूढ़े आदमी को अपने महल में भी न्योता दिया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, तो जो बूढ़ा आदमी था बहुत खुशी से अपने घर गया ताकि अपनी खुशी को वो अपनी प्यारी बूढ़ी बीवी के साथ शेयर कर सके। नेक्स्ट है, बट द व्हेन ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब उसके लालची पड़ोसी ने इसे सुना, ही टुक सम ऑफ मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, तो उसने उस थोड़ी सी जो चमत्कारी राख थी वो ली और वो हाईवे की तरफ चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डैमियोस ट्रेन केम अलोंग,
और उसने इंतजार किया जब तक वो डैमियो का पूरा काफिला वहां नहीं पहुंचा। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइंब्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। और बाकी भीड़ की तरह वो घुटनों पर लेटने की बजाय एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree which did not change a particle। तो जैसे ही डैमियो बिल्कुल उनके नीचे पहुंचा जिस पेड़ पर वो लालची पड़ोसी बैठा था, जब डैमियो उसी पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने एक पूरा हाथ भरकर, मुट्ठी भरकर राख पेड़ पर फेंक दी, लेकिन जो पेड़ था वो जरा भी चेंज नहीं हुआ। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ। और हवा ने वो सारी डस्ट डैमियो और उसकी वाइफ की आंख और नाक में डाल दी। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और इस तरह उन्हें छींकें आने लगी और उनका गला चोक हो गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। तो इस तरह पूरे काफिले का सारा मजा और सम्मान खराब हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नी सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। और वो आदमी जिसका ये काम था चिल्लाना कि अपने घुटनों पर लेट जाओ, तो उसने उस बूढ़े मूर्ख आदमी को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए पेड़ से उतारा और उसको और उसकी राख से भरी टोकरी को एक सड़क के पास गड्ढे में गिर दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। तो उसने उसको इतनी बुरी तरह पीटा और उसको वहां मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age। इस तरह वो जो बूढ़ा बुरा और चालाक आदमी था वो कीचड़ में मर गया, लेकिन जो कुत्ते का दयालु दोस्त था उसने शांति से और बहुत ही सामान के साथ अपनी जिंदगी बिताई। और उसने और उसकी वाइफ ने एक हरा भरा यानी कि एक भरा पूरा एक्टिव हेल्दी ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा बिताया, और दोनों ने ही एक खुशी भरी जिंदगी बिताई। तो यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट होती है। और हमारी स्टोरी में हमने क्या सीखा कि हमेशा अच्छे का अंत अच्छा होता है और बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ सब अच्छा होता है, सब लोग उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, और जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ हमेशा ही दूसरे भी बुरा ही करते हैं और उनको अपने बुरे काम की सजा जरूर मिलती है। तो जो ये स्टोरी है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जापानीज टेल है, एक जापानीज स्टोरी है, और इसके राइटर हैं विलियम इलियट ग्रिफिस, जिन्होंने ये बहुत ही प्यारी स्टोरी लिखी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।